Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arani College. In last lecture, we started with the third chapter, that is North India, Gupta and Harshvardhana. In that we studied the introduction, like Guptas kitne strong the and all. Then we studied about the Gupta Empire. Then in first point we studied about the Chandragupta one. See, Chandragupta one को क्या बोला है? He was the real founder of the Gupta Empire. Then we studied about the Samudragupta and all. फिर उस वक्त के सिस्टम कैसा था एंड ऑल, ये सारा अपन ने उस वक्त जो सैक्रिफाइस करते थे तो वो कॉइन पे दिख के आता था, लाइक हॉर्स सैक्रिफाइस किया है, गोल्ड कॉइन जब सैक्रिफाइस अश्ववेद किया जाता था, अश्ववेदा यज्ञ किया जाता था, तभी गोल्ड कॉइन इशू किए जाते थे जिसके ऊपर हॉर्स की सैक्रिफाइस दी गई है एंड अश्वमेधा सैक्रिफाइस हैज़ बीन डन. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द चंद्रगुप्ता टू. अभी चंद्रगुप्ता वन क्या हो गया, ही हैज़ डाइड, और अभी उसकी जगह उसका बेटा ले लिया है, वी कॉल्ड हिम एज चंद्रगुप्ता टू. द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स हाईएस्ट ग्लोरी both in terms of territorial expansion and cultural excellence under the Chandragupta II. See, the Gupta Empire क्या है, reached his highest glory both in terms of. अब चंद्रगुप्ता ने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया और कल्चर भी उतना ही ज़्यादा एक्सपांड हुआ. Like his father, Chandragupta II was chosen by his father as his successor. लाइक हिज फादर के जैसे ही चंद्रगुप्ता टू को भी उसके पापा ने चूज़ किया कि बाबा मेरे मरने के बाद ये राजा बनेगा. चंद्रगुप्ता टू फर्दर एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर. चंद्रगुप्ता टू ने क्या किया, फर्दर एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर. ही एस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद वकाटाकास एंड मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता टू रुद्रसेना. अब यहाँ पे क्या हो गया, एक अलायंस हो गया. अभी चंद्रगुप्ता ने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, राइट. फिर उसने क्या किया, ही हैड एक अलायंस किया. अलायंस यानी शादी का एक समझौता किया. जैसे आपने जोधा अकबर में देखा ना, कैसे वो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की शादी होती है, समझौते वाली शादी होती है. फिर धीरे धीरे प्यार होता है, वो एक होते हैं एंड ऑल. बट ये क्या रहता है, अकबर क्या रहता है, जलालुद्दीन अकबर वो मोमेडियन रहता है और ये राजपूतानी रहती है ऐश्वर्या राय, राइट. जोधाबाई बोलते हैं उसको. बट वो क्या था, वो मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ ना, बस उस वक्त ऐसे ही होता था. तो क्या है, चंद्रगुप्ता टू क्या किया, ही हैड अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद वकाटाकास एंड वकाटाकास के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ जिसमें क्या है, उसकी बेटी थी, वकाटाकास की एक बेटी थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता. इसकी शादी किसके साथ हुई, रुद्रसेना वन ऑफ द वकाटका डायनास्टी से. यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसकी शादी उसने रुद्रसेना टू के साथ कर दी. ही रूल्ड द वकाटका डायनास्टी. Chandragupta II possibly concluded this alliance with the Vakataka before attacking the Saka so as to be certain of having a friendly power to back him up in Deccan. See, अब समझौता वाली शादी कर ली, हाँ. अभी और ये जो अलायंस है वो उसने कंक्लूड किया कब, साकास पे अटैक करने से पहले उसने क्या किया, फ्रेंडशिप कर ली, ताकि डेक्कन पे वगैरह अटैक करने के बदले उसको क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा पावर मिल गया यहाँ पे. आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेना, प्रभावती गुप्ता अटैक द रीजन ऑन बिहाफ ऑफ हर 2 माइनर सन. अब क्या हो गया, अभी रुद्रसेना की यहाँ पे डेथ हो गई. रुद्रसेना की डेथ हो गई तो क्या हुआ, प्रभावती गुप्ता ने क्या हुआ, उसने एक्टेड एज ए रीजेंट, मतलब उसने बोला मैं किंग की जगह ले रही हूँ. कि उसके 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तब तक मैं ये किंगडम रूल करूँगी.
क्योंकि उसको 2 बच्चे थे और दोनों छोटे थे, तो उन बच्चों की जगह पे शी वॉज सपोज टू रूल। Chandragupta II greatest achievement was his victory over the powerful Saka dynasty. Say, Chandragupta II greatest achievement was his victory over the powerful Saka dynasty. See, एक सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था चंद्रगुप्ता II का, वो क्या है? It was the victory over the Saka dynasty. The annexation of their flourishing kingdom consists of Gujarat and a part of Malwa, not only strengthening the Gupta Empire but also brought it into direct contact with western seaport. अब ये क्या हो गया? अभी उसने साका डायनेस्टी पे चंद्रगुप्ता II ने अपना पावर जीत लिया उसने। अब जब उसने एनेक्स कर लिया, जब ये साका डायनेस्टी भी उसके अंदर आ गई, गुप्ता डायनेस्टी एम्पायर में मर्ज हो गए, तो क्या किया उसने? अपना किंगडम अच्छे से फ्लरिश किया, क्योंकि साकास के पास क्या था? गुजरात था एंड पार्ट ऑफ मालवा था, और गुप्ता एम्पायर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया विथ वेस्टर्न सी स्पोर्ट्स। अभी गुप्तास क्या हो गए? दे केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द वेस्टर्न सी। दिस gave an enormous impetus to oversea trade and commerce। अभी सी पोर्ट सारे अपने पास आ गए, तो क्या हो गया? अपना ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हो गया? अच्छे से फ्लरिश होने लग गया। उज्जैन became the second capital of the Gupta Empire after the conquest। अब क्या हो गया? अभी उज्जैन क्या बन गया? एक सेकेंड कैपिटल बन गया आफ्टर द कॉन्केस्ट। It is possible that after this victory over the Saka, that Chandragupta II adopted the title of Vikramaditya। See, अब क्या बोल रहे हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी रही होगी। इट इज़ पॉसिबल आफ्टर दैट, आफ्टर दिस विक्ट्री, अब ये जीतने के बाद, लाइक साकास का एरिया पूरा जीतने के बाद चंद्रगुप्ता को टाइटल मिल गया हो क्या? दैट इज ऑफ द विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये टाइटल कब मिल गया? जब उसने साकास पे अपना कंट्रोल कर लिया, उनका एम्पायर अपने पास ले लिया और सी रूट के जरिए अपना ट्रेड एंड कॉमर्स ओवरसीज भी चालू हो गया। Chandragupta II issued silver coins to make his victory over Shaka Krashtapas से, जब वो जीत के आया साकास के ऊपर, when he ruled against the Sakas, what he did? He issued silver coins to mark his victory over Sakas. The exploits of a king called Chandra are glorified in an iron pillar inscription fixed near Qutub Minar in दिल्ली। अभी जो एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग और चंद्रा, अभी जो किंग के एक्सप्लॉइट्स वगैरह थे, जो इम्पोर्टेंट आदमी थे, उनको क्या बोलते हैं? चंद्रा। उनके बारे में आयन पिलर पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? कुतुब मीनार में इन दिल्ली। कुतुब मीनार आपने नाम सुना ही होगा, बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा। जब भी अपन दिल्ली वगैरह जाते हैं तो अपन कुतुब मीनार तो देखते ही है, राइट? इट्स वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल। पहले तो भी पूरा ऊपर तक जाने को देते थे कुतुब मीनार में, बट क्या हुआ? लोग ऊपर जाके सुसाइड करने लगे, इसलिए फिर वो ऊपर जाने का परमिशन बंद कर दिया। तो अब अलाउ नहीं करते ऊपर जाने के लिए, काफ़ी साल हो गए उसके। तो ये चंद्रास के बारे में आयन पिलर पे लिखा हुआ है। दिस किंग चंद्रास ऑफ आयन पिलर इज जनरली आइडेंटिफाइड एज गुप्ता II। दिस किंग चंद्रा ऑफ आयन पिलर, इसके ऊपर क्या है? इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ गुप्ता II। देन इट वुड अपीयर दैट ही एस्टैब्लिश्ड गुप्ता अथॉरिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड इन द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या हुआ? उसने गुप्ता डायनेस्टी अच्छे से एस्टैब्लिश की इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड इन पार्ट ऑफ बंगाल। अदर देन हिज कॉन्क्वेस्ट, Chandragupta II regime is remembered for his patronage of literature and art। सब ये कॉन्कर करने के अलावा भी चंद्रगुप्ता को अपन क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसको आर्ट एंड लिटरेचर में
बहुत इंटरेस्ट था। कालिदास, द ग्रेट संस्कृत पोएट, वॉज अ मेंबर ऑफ हिज कोर्ट। ये जो कालिदास था वो क्या है? द ग्रेट संस्कृत पोएट है। कालिदास के बारे में आपको पता था कि वो कितना अच्छा पोएट था। तो उस वक्त संस्कृत में वो पोएट वगैरह बोलता था, लिखता था, एंड ही वॉज वन ऑफ द फेमस इन द फेमस मैन इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता II. During Chandragupta II regime, the Chinese pillar Fahim visited India and wrote an elaborate account of the life of its people. अभी चंद्रगुप्ता के बारे वक्त क्या हुआ? चाइनीज़ पिलग्रिम आया, मतलब एक चाइनीज़ आदमी आया, फाहिम। ही वॉज भी फेमस एट दैट टाइम। वो इंडिया में आया और वो इधर के लोगों के बारे में उसने ब्रीफली लिखा है। इधर का कल्चर, अपने इंडिया का कल्चर, स्टाइल, इसके बारे में उसने ब्रीफली लिखा है। देन कुमारगुप्ता I, चंद्रगुप्ता II was succeeded by his son कुमारगुप्ता। अभी चंद्रगुप्ता II की डेथ हो गई, उनके बाद उनका बेटा आया कुमारगुप्ता II। द एपिग्राफिक records show that he organized the administration of a vast empire and maintained its peace, prosperity and security for a long period of 40 years. The epigraphic records, जो अपने को रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके ऊपर से क्या पता चल रहा है कि उन्होंने एक वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक वास्ट एम्पायर ऑर्गेनाइज किया था, एंड वो सब पीसफुली एंड प्रॉस्पेरिटी चल रहा था, एंड ही हैड लिव्ड सच अ स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर्ड लाइफ, सिक्योर्ड एम्पायर फॉर 40 years. This is no small achievement upon his ability and tact. See, ये कोई छोटा ऐसे अचीवमेंट नहीं है, ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है अपॉन हिज एबिलिटी एंड टैक्ट। लाइक हिज ग्रैंडफादर समुद्रगुप्ता, ही इशूड अश्वमेधा टाइप्स ऑफ कॉइन। समुद्रगुप्ता जब भी अश्वमेधा योजना करते थे तो वो गोल्ड कॉइन इशू करते थे ना, तो यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ है। वो भी चंद्रगुप्ता के जैसे गोल्ड कॉइन इशू करते थे जब वो अश्वमेध परफॉर्म करते थे कुमारगुप्ता। और अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन, वो कॉइन्स भी वैसे ही रहते थे, लाइक हॉर्स की मैंने बलि चढ़ाई है एंड ऑल, या आज अश्वमेध हुआ है, तो ये कॉइन्स पे पता चलता था जब गोल्ड कॉइन्स मिलते थे। एट द एंड ऑफ कुमारगुप्ता's रूलर, द गुप्ता एम्पायर was challenged by the Pushyamitra, a community living on the banks of Narmada Sea. At the end of कुमारगुप्ता's rule, जब कुमारगुप्ता का रूल ख़त्म हो गया तो गुप्ता एम्पायर को चैलेंज किसने किया? पुष्यमित्र। ये कहाँ पे रहते थे? ये लोग जो रहते थे, they lived on the bank of नर्मदा। स्कंदगुप्ता, son of कुमारगुप्ता I and further ruler, fought and subdued them and restored peace. See, स्कंदगुप्ता सन ऑफ कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता का बेटा का नाम क्या था? स्कंदगुप्ता। उसने क्या किया? उसने ही फॉट फॉर देम और उसने सब जगह शांति ला दी, अपने इलाके में शांति ला दी। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्कंदगुप्ता। कुमारगुप्ता I was succeeded by his son स्कंदगुप्ता। राइट, कुमारगुप्ता क्या है? He was succeeded by his son Skandagupta. He was successful in establishing the prestige of Gupta, which had suffered due to the constant attack of Huns. See, he was वो बहुत सक्सेसफुल रहे। क्यों? ये जो हंग्स जो आउट ऑफ कंट्री के थे, जो फॉरेनर्स थे, जो अटैक कर रहे थे इंडिया पे, उसको क्या किया? उनको उसने हराया और अपना प्रेस्टीज बचा के रखा। पीस एंड ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड। फिर वापस अपने आप पे क्या किया? सब जगह शांति बनाए रखी उसने। द कंटिन्यू फॉरेन अटैक एंड वॉर weakened the Gupta dynasty, and after the death of Skandagupta, the empire seemed to have suffered from wars of succession. अभी फॉरेनर्स क्या कर रहे थे? यहाँ पे कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। कंटिन्यू अटैक करने की वजह से क्या हो गया? गुप्ता डायनेस्टी वीक हो गया, और एक टाइम के बाद क्या हो गया? जो स्कंदगुप्ता उसके मरने के बाद तो क्या है, एम्पायर को बहुत बड़ा लॉस हुआ और वॉर वगैरह बहुत लोग अटैक कर रहे थे।
अभी weak successor of Skandagupta were unable to repel the invasion of Hung, who about in the middle of 16th century had forced an entry in northern India, and their king Toramanna was resigned in Malwa. So, अब क्या हो गया, अभी जो स्कंदगुप्ता के बाद जो राजा बना वो क्या है, वो हंस को अंदर आने से नहीं रोक पाया और हंस लोग अंदर आ गए नॉर्थन इंडिया, और जो किंग तोरामन था उसको मालवा में भेज दिया गया. We'll wind up the lecture here. In next lecture we'll study the causes for the downfall of the Gupta Empire. Thank you.